और आपका मन हो जाए कि पूरी सरकार चाहिए, तो भी 2-2.5 साल लगेंगे। कोशिश है, कोई जरूर नहीं आए। आप खेती करा, बरसात में बढ़िया, अब ज्यादा बरसात होगी, खराब हो गया, कभी खाद टाइम पे नहीं मिलता, लाठी खानी पड़ती है, कभी यूरिया डीएपी, बिजली नहीं आती। हम आशान्वित है, आने वाला समय हमारा, और किसान इसी हिसाब से चलता है। किसान से सीधा कोई नहीं, जिसको हर कोई ठगता है। भाइयों, मैं कोई स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा और रामनिवास जी के खिलाफ नहीं हूं। उनके हाथ में सत्ता थी, वो चाहते तो नागौर में नहर आ जाती, जैसलमेर मोहनगढ़ नाचना की तरफ नहर चली, क्या औचित्य उस नहर का बताओ? पूरा पूरा पानी सोख जाते हैं धोरे, और कुछ भी नहीं होता। ये रूपाराम जी बोबिया बैठे हैं, आपके वहां मुरबे हैं, कितों धान हुआ बताओ मैंने? और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा हूं तो कम हूं तो ज्यादा हूं तो ना। तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथूराम रामनिवास हो जाए, ये माता नाटी पड़े रहने। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथूराम जी को तो हम भी जब बचते थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ, कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, क्यों नाथूराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथूराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब एमएलए इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे। एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिचपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे का ही करो, बड़े हबीब साहब एमएलए है, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्धारित चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी, मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन आज भी जोत को लेके घूम रहा हूँ। नाथूराम जी के बस की बात नहीं होगी, हो सकता है रिचपाल जी रे मजबूत हो गए थे, जब इन्होंने नाथूराम जी के बच्चों को आगे नहीं आने दिया, मुझे कहां से आने देंगे, मेरे पिताजी को कहां से आने देंगे? ये तो मुझे धन्यवाद दो कि भानु प्रकाश मिर्जा को भी अगर सांसद बनाया तो भंवर सिंह डांगावस और मेरे पिताजी ने मिलकर उसको सांसद बनाया, नागौर का, जो नाथूराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्जा को एमपी बनाया, जो नाथूराम जी की पोती है, वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, एमपी बनाया, और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी, और खिलाफ होके क्या लाट लिया? 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगो। अरे 4 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए। एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैंने। वो तो हरू सिंह ने ले रखा था हार का ठेका, हरू सिंह जी का था ठेका। वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते। मेरे पिताजी को हम कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया, तो साहब नाथूराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेड़ता, बताओ 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रहा था लोग, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथूराम जी आप बात कई बार कहवे कि जाट, सुनना मेरी बात, कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता माता 20 किला की भारी, जड़ा ही काम को है, बराबर बिटा था तो काम कोई को नहीं। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा आ बात कहता, जन 20 किला की भारी जूतियां फाटोड़ी राख दी, राखी कौन राखी? अरे मैं थोड़े था उस समय। और मेड़ता वाले तो इसलिए नहीं कह सकते, आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप जो नाथूराम जी को चुनाव हराए थे, हराया था कि नहीं हराए थे 67-62 के दौर के अंदर? अगर वो चाहते हैं नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता। हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं। सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है,
कहीं और कहीं है, और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और रिया के इलाके के भी पादू रिया के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे हैं, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है, या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं। क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर। क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों हारा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा, कौन सा वार, कहां गए, वो भी गए ये भी गए। ये सारे चीजें जो हुई आपके लिए। हार गया, फिर भी लड़ रहा हूं। किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रितपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने, बताओ कौन? डेगाना का एमएलए तो अजय किलक है। अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विधायक चाहिए। तो रितपाल जी की चाले कर ले पड़ा, तो बताओ क्या हमारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए। गला जो कोई पकड़ाए दे, कोई बयान दे दे कि हनुमान ने अलग कर दो, पहले कटो कर दे, हनुमान ने जरूरत दिन रात में था आएगा। बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूं। हमारी गलती है, अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया, तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे यहीं से गया था। 5,000 वोट ले गो सागे जातो जातो, 5,000 तो ले जाओ ना आदमी लंबे टाइम से। और फिर दूसरे लोग एक हो गए, और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे, तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप ना। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागो। अरे भैया जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई गोंदे जाना है। नाथुराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, तो बन जाते। मना किया क्या मैं कब कर रहा हूं मैं बनूंगा? मैं तो कर रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है, मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जन्नाना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग,
कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया कुछ, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिसका कब्जा है उसी की खान है। मुझे हराया इन वक्त, हराया तो परिणाम आप देख लो, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, रोज विजिलेंस जा रही है, बिजली पकड़ रही है, अवैध माइनिंग के। अरे काई की अवैध माइनिंग? खुद के खेत में तो निकालने बेचारे, दूसरे खेत में निकाले वो अवैध होता है, खुद का कोई अवैध होता है क्या? रोटी कपड़ा मकान पत्थर सोना चांदी तांबा तेल गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात, अब तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी नहीं कर रहे, नहरी इलाका नहीं है, जमीनें कम हो गई। 100 बीघा दादा के पास जमीन थी, पोते के पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन भी खेती पे निर्भर है। इस इलाके के अंदर बहुत सा पानी था, आज से 30-40 साल पहले बहुत पानी था रिया के अंदर, रिया बड़ाइली रोहिसा इस इलाके में पानी था, लेकिन अब पानी कम हो गया, कम है। मेड़ता जो सबसे ज्यादा सिंचित इलाका था, मुझे याद है मेरे पिताजी जब पहली बार एमएलए बने थे उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे याद है कि 77 में जब विधायक बने थे तो मेड़ता के अंदर टेक्समो मोटर की एजेंसी थी उनकी, और मेड़ता के अंदर वो हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है, और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, ये चीज आपको देखनी है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान, हमारा जो आंदोलन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन मानवता, सुशील जी और ये लोग कर रहे हैं मेड़ता के अंदर। 2-3 बड़ी मांगे आपकी मांगे, बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, उसके लिए अभी रुकना होगा थोड़ी देर आपको। मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर दोनों जो रेलवे लाइनें निकल रही है, बाजार दर से हमें 25, 30, 35, 40 लाख रुपए मुआवजा मिले प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन जा रही है। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि साहब मेरी तो 50 बीघा जमीन जा रही, अब 50 बीघा जमीन अगर उसकी चली गई और आपने उसको मुआवजा नहीं दिया वो तो बर्बाद हो गया, कहाँ जाएगा बताओ मुझे? इसलिए इसका फैसला भी हम कराएंगे। मैं आपके डेलीगेशन को रेल मंत्री के पास लेके गया, आधा घंटा इन्होंने बात भी करी, और रेल मंत्री ने जबान दी हमारे को कि मैं कराऊंगा। और मैं भी आपको जबान दे के जा रहा हूं, चाहे लाठी चले गोली चले, किसी को औकात नहीं कि किसानों के खिलाफ यहाँ रेलवे लाइन निकाल ले, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये 2 अपनी रेल लाइनें होगी। अब आप देखिए जेके में तो रिचपाल जी का धंधा, और सीमेंट प्लांट खारिया, खारिया है ना अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में, बिरला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर जुन्नू से लेके जोधपुर बाड़मेर तक 1 दर्जन लोग पार्टनर है। एक बार बिड़ला के लोग मेरे से मिलना आए दिल्ली में, किसी कांग्रेस के नेता का फोन कराया कि साहब हम मिलना चाहते हैं, उस समय राजस्थान हाउस में रहता था। मैंने कहा काम क्या है? बड़ा नेता था कांग्रेस का, कि सुन लेना 5 मिनट, भेज दो भेज दो। वो जब आए, सुटेड बुटेड लोग थे, मुंबई से आए थे, उन्होंने कहा साहब आपका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, कुछ भेंट पूजा लो। मैंने कहा ये धंधा मैं नहीं करता, हाँ पूरी अगर ये सीमेंट फैक्ट्री किसानों का नाम करो दे के चले जाओ मैं मान लूंगा, हाँ मैं तो छोटी छोटी थोड़ी ट्रक लगा दो, मेरा ये करा दो, मेरी कैंटीन खुलवा दो, मेरे भतीजे को पेट्रोल पंप दिला दो, मेरे भाई को गैस एजेंसी दिला दो, साले वापिस जो कोई छल्ला भी आता है तो वो भी खा जाते हैं उसका, देखते हो आप कहाँ देते हैं लोगों को मार, फिल्टर खा जाते हैं उसके जो भी गिफ्ट आता, ये धंधा करे नागौर के अंदर। एक बार अगर मैं सरकार में आ गया ना तो 24 घंटे के अंदर जिन जिन ने किसान का अगर 2 रुपया भी खाया है, और आपका अगर मोटरसाइकिल गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो का अगर आपको छल्ला भी नहीं दिया, उनको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। उसके लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो बिड़ला के सेठों से मैंने बात नहीं करी, जेके वाले भी आए, नहीं करी,
अंबुजा वाला है नहीं करी, जेएसडब्ल्यू आया नहीं करी, तीसरा है नहीं करी। मेरे जो जवान यहाँ बैठे हैं अनिल वगैरह, इन्होंने लाठियां खाई। लड़ूंगा मैं आपके लिए, लेकिन मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर 5 काम होंगे, मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब किसान की जमीन ले रहे हो तो 25-30 लाख 20 लाख रुपए बीघा का उसको दो, सारी व्यवस्थाएं दो, नौकरी दो। 80% या 90% हमारे जो स्थानीय बच्चे नौकरी करेंगे, प्रदूषण यहाँ फैलेगा, गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहाँ ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था कि मैं आम आदमी को जिला प्रमुख बनाऊंगा। अब आप बताओ कि आपने कैसे बनाया? ऐसे बनाया कि 9 वोट मेरे पास थे, बीजेपी वाले किसी और को टिकट दे रहे थे, मैंने कहा इसको दे दी तो हरा दूंगा, कांग्रेस को दे दूंगा। नो, ये भंवर की बेटा एक मेंबर था, मैंने कहा नहीं, सोचा यार हराएगा तो इसको दे दें, बागरेची में दे दो, आम आदमी नुकसान नहीं करेगा। तो कभी सोचा क्या बागरेची प्रमुख बने? तुमने पहले नाम सुना था क्या? हाँ तो बना दिया ना, हो गया, और क्या बात रख दी सारी। मेरे 9 वोट अलग लेके बैठ गया मैं, नहीं तो टिका था सामने, जिसको चाहता बनवाता। तो भाइयों, ये बजरी, ये आपका जो रेलवे लाइन का मामला है, और दूसरा जेके और बिरला व्हाइट, इन्होंने धनापा और पुंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पुंदलू की है, 10,000 धनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए अब्दुल रहमान का फैसला, आप लोगों के घर उजाड़ रहे हो। नागौर में बंजारों की बस्ती उजाड़ दी, लोगों को बेघर कर दिया। मैं बैठा था उनके लिए, उनका कोई ज्यादा वोट नहीं नागौर के अंदर, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति को सताएगा। इंदिरा जी और पुखराज गर्ग वहां गए, मैं नहीं था, झगड़ा किया, आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो कहता हूं इंदिरा जी को, अगर ये डरती है कई बार, मैंने कहा गिरफ्तार भी हो जाओगे तो दूसरे दिन छुड़ा लूंगा, जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, टीवी मिलेगी, खाना 2 बार खाना रेसल सिंह जी, रुको, 2 बार खाना रेसल सिंह जी सुबह शाम लेके आ जाएंगे आप। वैसे भी आपने कहा ही था कि थाने ताड़ी दूध चाहिए, तो मैंने सेवा थारी करनी पड़ी। आपने बोल दिया था कि हमें भाई महिला प्रतिनिधि, जब महिलाएं जीतती है तो पति को तो थैला लेके उसके पीछे घूमना ही पड़ता है। हाँ चलिए, क्या बात है, ये थैलो कौन पकड़ी बताओ मन? आदमी जीते लुगाई रहा, थैलो पकड़ हाथ वीर हुए कौन में? तो लुगाई अगर नेता हुई तो आदमी सरपंच पति ऐसे थैला डायरिया लेवड़ा चला हुआ काम आई है। पर जरूरत पड़े तो मीटिंग के अंदर वही बैठेगी, उसको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा कि मीटिंग करते हुए खत्म हुई, मैं ले सब्जियां वगैरह फ्रूट और तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है, इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो, लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा, सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ? तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूँ, और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई, और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी, अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, भैया गिरधारी लाल जी भी बेटे पाँच गाड़ काटी सुनी को ने, बट बहुत ज्यादा बकवास करी। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कते, तो ये कोई कांटो काटना आता था?
तो डेगाना का डिप्टी, मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन, कहां गया वो सुरेंद्र, गैर मुमकिन पहाड़, रामस्वरूप जी, गैर मुमकिन पहाड़ और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता है मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या वो? कहते मैडम आप इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाऊं, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो सजा तो उसको मिलेगी, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेताए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इतना मार दे मरा दे ये अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बावरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप 7 हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो मांगी होती, नीचे छोटी फोटो मांगी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिलवी जी तो मेरे भाई, सुनो ये 7 है फोटो के अंदर, और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि भाई देखो किसी को तो गाड़ी को ड्राइविंग सीट पे एक आदमी को तो बैठना ही नहीं, गाड़ी चाल क्या प्रभर लाल जी को लाए, ये अधिकारी रहे, इनको कानून का पूरा ज्ञान भी है। अब बार बजरी के खिलाफ जो एफआईआर बनाएंगे इनकी सेवाएं लेंगे हम पूरी, किस किस तरीके से बनती है, कैसे कैसे करेंगे, मजबूत है। अभी आप देख रहे हो सारी हमारी टीम आरएलपी परिवार की मजबूती के साथ काम कर रही है, और मैं ऐसे स्टेट में किसान कौम को सीएम बनाने की बात कर रहा हूं जिस स्टेट में लोगों ने कभी सोचा नहीं, या माइंड सेट है लोगों का एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। आज एक जन मैंने फोन करियो आपने सरपंच साहब हमारे समाज को ये कि साहब आज वोट हो जावे, मैं उपज गई वे कि कांग्रेस की लहर चाले, मैं कह आप घर चाल जी लहर, मैं घर थाला टाबर तो महाराज फिर दोनों कि हाँ अब बात हो, आरएलपी बिना कौन चाले, हाँ तो फिर ये बोलो ना, ऐसा वातावरण क्यों खराब कर रहे हो बिना बात, कट चाली लहर कांग्रेस, कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माड़ी, अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर, और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊं, फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट तो हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे, आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी पहले तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले हैं। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए जो आम आदमी, गरीब आदमी 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के, अगर मैं खिलाफ होता हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो, ऐसे तो मेरी जाति की 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है, उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसन कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता, ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया, जो और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है, समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आप आपदा के अंदर नहीं लिया, कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया,
23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी,